हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। तो आते हैं फिर हम जाएंगे अपनी मासी सास के यहाँ पर। उनके यहाँ पर आज फंक्शन है। मौसी जी ने घर बनवाया है तो आज फिर मौसी जी के यहाँ पर गृह प्रवेश था, तो उसी में उनका हवन होना था नए वाले घर में। और फिर माता की चौकी थी, तो हमें आज पता चला कि आज मौसी जी की एनिवर्सरी भी है, मौसी मौसा जी की। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनके लिए कुछ ले चलें, साड़ी और पैंट शर्ट। तो हम लोग फिर मार्केट गए थे, इसलिए मैं सुबह नहीं जा पाई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल भी था। और फिर कुंज के पापा आ गए थे, तो मैं उसके बाद ही ये सब कुछ लेने गई थी उनके साथ में। इसलिए हमें ना पहुंचने में लेट हो गया था। लेकिन जब हम गए थे तो वहाँ हवन और माता की चौकी जब तक हो चुकी थी, हमें बहुत ख़राब लगा था क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो सब लोग जा चुके थे, एक आधी लोग रुके हुए थे। नमस्ते, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। हाँ, मौसी जी हैप्पी एनिवर्सरी। तुमको किसने बताया? देर हो गई। ये तो कोई बात नहीं मौसी जी ने ना किसी को बताया नहीं था कि आज उनकी एनिवर्सरी भी है। सभी को उन्होंने गृह प्रवेश का ही बताया था। और जब मैंने उनको विश किया तो मौसी जी को थोड़ा शौक लगा। वो ना खड़ी थी और खड़ी से बैठ गई। बोली तुम्हें किसने बताया? मैंने मौसी जी के यहाँ सुबह से ही फंक्शन था, तो सब रिश्तेदार सुबह से ही आए हुए थे। और जो आते जा रहे थे वो खाना खाते जा रहे थे। और बहुत से लोग तो रात में भी आए थे क्योंकि अपनी अपनी शॉप बढ़ा के रात में आए थे। ये है हमारे देवर जी, बहुत ही क्यूट वाले, और छोटे वाले आए थे। ये चेयर पे जो बैठी हैं ये हमारी मौसी सास की सास हैं। अगला हमारी दादी सास हो गई। और देखिए यहाँ सब लोग ना बैठ के बातें बना रहे थे, सब अपनी अपनी पुरानी बातें। काफ़ी टाइम से बाद ही मिले हैं। और अमित भैया तो ये काफ़ी टाइम बाद आए हैं अलीगढ़। ये कानपुर में रहते हैं। मेरे 2 मामा ससुर हैं और उनको 2 मामा, ये बड़ी वाली मामी जी हैं। पहचान लिया कौन है? दादी हैं। मामी बोल रहे थे बेटा। मामी ही हो गया ना, मैं तो मामी बोल रहा था। ये पापा की मामी है कि तुम्हारी मामी है? नए घर में सबसे पहले रामलला जी आए थे। रामलला जी विराजमान हुए हैं और वो लाए हैं ये कानपुर से। मामा मामी ये जो आए हैं भैया ये लोग लाए थे कानपुर से और काफ़ी सुंदर लग रहे थे रामलला। और पता है सबसे पहले मैंने रामलला का मंदिर मैंने सबसे पहले कानपुर में ही सुना था। हम लोग एक बार गए थे कानपुर, तब हम मंदिर गए भी थे। उसके बाद मैंने अयोध्या में सुना था, लेकिन सबसे पहले मैंने सुना था कि कानपुर में रामलला का मंदिर है। देखो उससे ज्यादा ही। हम जब कभी भी कानपुर जाएंगे तब हम आप सबको दिखाएंगे। वहाँ पर रामलला का जो मंदिर है वो भी बहुत ही सुंदर है। अभी कुंज के पापा ने बताया था कि बबली दीदी का फ़ोन आया है, वो आ रही हैं, थोड़ा घर के पास ही थी। तो फिर ना क्या हुआ था, बबली दीदी आई थी, बुलबुल दीदी भी आई थी, उनकी फैमिली भी आई थी, और कंचन दीदी आई थी तो गुड़गांव से। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सब लोग आते गए थे, तो काफ़ी रौनक भी हो गई थी। और मामा जी वगैरह और भी लोग आए थे, मतलब काफ़ी लोग आए थे। फिर रात को मुझे लगा कि अब बस हम ही लास्ट हैं, क्या हम ही आखिरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। काफ़ी लोग आए थे, रात तक सब लोग आते रहे थे। और फिर ना मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर मैं भी काम में लग गई थी। देखो सब लोग होते हैं तो फिर थोड़ा काम करो और बैठे रहो, अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने भी थोड़ा काम कराया था। देखो कंचन दीदी का फ़ोन आ गया है यहाँ पर। कंचन दीदी उतर गई हैं बस से, तो भैया उनको कह रहे थे कि यहाँ से ऑटो मिल जाएगा, यहाँ आ जाओ, लेकिन फिर उनको समझ नहीं आया था। और देखो बबली दीदी आ गई हैं कंचन दीदी को लेने के लिए। फिर अक्षय भैया जाएंगे, अभी वो बात कर रहे हैं फ़ोन पे। और बबली दीदी और जिया जी आ गए हैं, सब लोग उनके पैर छू रहे हैं। फिर मौसी भी आके बैठ गई थी सबके साथ में। फिर थोड़ी देर, क्योंकि सब लोगों के साथ अच्छा लगता है ना, तो हमने मौसी को बिठा दी। मौसी आप बहुत दूर से दूर जा रही हो, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बात करो। देखो खड़े खड़े भी पैर थक जाते हैं। और फिर हम रात में काफ़ी लेट आए थे, जब सब लोग चले गए थे ना, उसके बाद हम आए थे। और ये दूसरे दिन का वीडियो है। और ना मैं बोल आई थी मामा मामी जी को, भैया जी और जो दीदी थी सबको मैं बोल आई थी, मैंने कहा घर पर आना। उसी दिन बोला था मैंने कि घर पर चलो, रात में घर पर ही सोना। बोले कि नहीं हम सुबह आएंगे क्योंकि हम लोग भी थक गए हैं। तो बोले कि नहीं हम रात को सोएंगे क्योंकि देखो काम होता है घर में तो थक ही जाते हैं। तो वो लोग दूसरे दिन आए थे, तो मैं उन्हीं के लिए खाने पीने की तैयारी कर रही थी। और मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और आलू नान बनाए थे, और रायता बनाया था, और सलाद था। तो मामा जी ने खाना खाया, तो मामा जी को खाना बहुत अच्छा लगा।
और पता है मामा जी क्या कर रहे हैं? मामा जी कह रहे थे बहू के हलवाई थी, इतना अच्छा खाना बनाया, टेस्टी खाना बनाया, ऐसा लग रहा है जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं। मामा जी को खाना बहुत पसंद आया था। मामी जी और भैया जी तो रात की ट्रेन से कानपुर निकल गए थे, क्योंकि उनका रिजर्वेशन था, उन्होंने रिजर्वेशन करा लिया था, तो इसलिए उनको रात में ही निकलना पड़ा कानपुर के लिए। लेकिन कंचन दीदी रह गई थी, क्योंकि कंचन दीदी को जाना था गुड़गांव जॉब पे, क्योंकि वो जॉब से ही आई थी। पता है कंचन दीदी को ये नहीं पता था कि जो माता की चौकी है ना, उनको लगा माता का जागरण है वो रात में होगा, तो बस यही उनको कन्फ्यूज़न हो गया था। तो बस वो ये समझ रही थी कि रात में होगा तो मैं अपना जॉब करके जाऊंगी, तो मेरा फिर मैं मतलब वो इसको एंजॉय कर लूँगी बस। तो वो इसलिए ना अपनी जॉब करने के बाद तब ट्रेन में बैठी थी, तो इसलिए ना उनका वो फंक्शन रह गया। लेकिन ये है कि वो सबसे मिल ली यहाँ पर, नहीं तो उन्हें मम्मी पापा से मिलने के लिए कानपुर जाना पड़ता। वो इस बहाने यहाँ सबसे भी मिल ली, मम्मी पापा मौसी मौसा सब, मतलब सब लोगों से मिल रही थी। फिर दीदी यहाँ पर रह गई थी, तो फिर उनका सुबह उनको गुड़गांव के लिए निकलना था, तो ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि भाई देखो पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, वो जाती तो वो बनाती नहीं है भाई कहीं, और घर का खाना तो वेस्ट रहता है। तो बस मैंने उनके लिए खाना सेक के रख दिया था। मैंने कहा दीदी भूख लगे तो या रास्ते में खा लेना, या फिर आप जब पहुँच जाओ तब खा लेना। अपना खाना साथ होता है ना, तो फिर कहीं भी खोल के बैठ जाओ, कहीं जब भूख लगे तब खाओ। इसलिए मैंने दीदी के लिए भी खाना सेक के रख दिया था थोड़ा सा। दीदी के साथ मेरा छोटा वाला जो भाई है ना, वो भी गुड़गांव गया था, क्योंकि आज उसे भी गुड़गांव जाना था, वो भी आया हुआ था अलीगढ़। तो बोला मेरे पास उसका फ़ोन आया था कि दीदी तुम चलो मेरे साथ गुड़गांव आज ही तुम, वो क्योंकि मेरी जो भतीजी है ना नज़र, वो याद कर रही है कि बुआ आ जाओ, मुझे याद आ रही है। तो मैंने कहा हाँ आऊँगी, लेकिन अभी ना कुंज के स्कूल खुले हुए हैं, तो जब छुट्टी हो जाएंगी मैं उस टाइम जाऊँगी। तो इसलिए उसका फ़ोन आया था छोटे वाले भाई का कि तुम भी चलो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन हमारी दीदी जा रही है। ऐसा करो फिर तुम अलग अलग क्या जाओगे, दोनों साथ में ही चले जाओ, कंपनी मिल जाएगी एक दूसरे को। तो फिर वो उसने हाँ कर दिया। तो फिर दोनों जने ना, दोनों बहन भैया एक साथ निकल गए थे, उससे बस से गए थे दोनों ही। उसको भी बस से जाना था, दीदी को भी बस से जाना था, तो इसलिए दोनों जने बस से ही चले गए थे। और कुंज के पापा उनको छोड़ आए थे, जहाँ बस में दोनों को बिठा के तब आ गए थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।